A very good morning student, this is Pooja here. Welcome to e-commerce zone. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, today we will discuss about the difference between profit and loss account and प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर 2 है हमारा, साझेदारी फर्मों का लेखांकन आधारभूत अवधारणा यानी कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप फर्म हम लोग पढ़ रहे हैं, जहाँ पे मैंने पिछले आई थिंक सो 10 वीडियोस अपडेट किए हुए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर के जो ई कॉमर्स जोन है उसके प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। अगर अभी तक देखा नहीं होगा तो, या फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आप आए हो तो मैं बोलूँगी सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो रेड कलर का लिखा रहता है सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जो है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट वीडियोज़ एंड अपडेशन, क्योंकि पर डे हम लोग 3-4 वीडियोस अपडेट डेली करते हैं, तो आप उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलो हमारा जो टॉपिक है उस पर हम बात करते हैं। कुछ जनरल एंट्रीज़ है, आज ही के वीडियो में जनरल एंट्रीज़ डिस्कस करेंगे, देन हम लोग डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन। अब मैं फिर से बोल दूं, मैं डॉक्टर एस के सिंह के बुक से कवर कर रही हूँ क्लास 12 को, जो कि लेटेस्ट 2020 एडिशन का है। अगर आपके पास पुराना बुक है तो, अगर ज़्यादा पुराना है तो मैं बोलूँगी उसको फॉलो ना करें। 3 साल या 2 साल 4 साल का रहेगा तो इट्स ओके, चलेगा। आप जो मेरा टॉपिक जो मैं डिस्कस करती हूँ उसको मैच कर लीजिएगा उस बुक से, एंड देन यू गो थ्रू दैट। ठीक है, चलो हमारा जो टॉपिक है लाभ हानि खाता तथा लाभ हानि नियोजन खाता में क्या अंतर है। जैसा कि मैंने बताया आपको कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है, मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो है वो आप क्लास 11 में नहीं पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि क्लास 11 में जो आप बैलेंस शीट पढ़ा था, जो ट्रेडिंग अकाउंट पीएल अकाउंट जो पढ़ा था, वो एक सोल ट्रेडर एकाकी व्यापार का आपने बैलेंस शीट पूरा पढ़ा था। ठीक है, अभी जो आप क्लास 12 में आए हो यहाँ पे आपको पार्टनरशिप पढ़ना और कंपनी भी जाके बाद में पढ़ना है। तो याद करो क्लास 11 के बीएसटी में आप 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, थ्योरी पार्ट था हमारा, वहाँ पे आप पढ़े होंगे कि 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होता है बेसिकली, जिसमें नंबर 1 आपका सोल ट्रेडर होता है, दूसरा पार्टनरशिप हो गया, तीसरा आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, चौथा हो गया HUA दैट इज़ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस जो होती है वो, एंड पाँचवा आपका कॉर्पोरेट दैट इज़ कंपनी, ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बोल सकते हो। ठीक है, तो अभी आप इतना दिमाग में रखिए कि आप पढ़ने क्या जा रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, दोनों में क्या अंतर है आप देख सकते हो यहाँ पे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और दूसरा क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दोनों में अंतर क्या है ये एग्जाम में आता भी है 2 या 3 मार्क्स में। ठीक है, तो आपको बनाना कैसे है, जस्ट लाइक दिस, जैसे कि किताब में आप देख रहे हो कि सीरियल नंबर दिया हुआ है, आप सीरियल नंबर अपने हिसाब से रखना, 1 2 से 5 या 6 जितना भी लेके पॉइंट लेके जा सकते हो, एज पर योर क्वेश्चंस का जो मार्क्स है वर्ड्स है उसके अनुसार काम करोगे। दूसरा, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो बॉक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अंतर का आधार बेसिस ऑफ डिफरेंस हर हाल में आप दीजिएगा। कोई आप क्लास 8 7 9 के बच्चे नहीं हो, क्लास 12 के स्टूडेंट हो, तो इतना आपको प्रॉपर मैनर के साथ लिखना पड़ेगा एग्जाम में। ठीक है, तो बेसिस ऑफ डिफरेंस आप दिखाइएगा। तीसरा जो कॉलम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, जिसका आप डिफरेंस कर रहे हो, और चौथा हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। जैसे यहाँ पे टेबल करके बनाया गया है एग्जाम में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप इसी तरह से काम कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है, कहानी लिखने की ज़रूरत नहीं है। नाउ सबसे पहला चीज़ क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है यहाँ पर फर्स्ट, और यहाँ पर ऑब्जेक्टिव हमारा बेसिस ऑफ डिफरेंस है किसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी कि उद्देश्य क्या है पीएल अकाउंट बनाने के लिए और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए। सबसे पहले आप देखोगे क्या कहता है, अपने स्क्रीन पर देखिएगा, यह वर्ष के दौरान अर्जित लाभ हानि के निर्धारण हेतु तैयार किया जाता है। आप क्लास 11 में पढ़े भी होंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, याद करिएगा। हम लोग ये द एंडिंग अकाउंटिंग जो ईयर होती है हमारी, जो अकाउंटिंग ईयर का जो एंड होता है उस समय हम लोग पीएल अकाउंट को बनाते हैं। इसीलिए यहाँ पे बोल रहा है यह वर्ष के दौरान अर्जित लाभ हानि, यानी कि पूरा 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च के बीच में जो भी आपने प्रॉफिट अर्जित किया है या फिर लॉस हुआ है, प्रॉफिट या लॉस कुछ भी हो सकता है, बिजनेस है, जो भी अर्जित होती है उसका हम निर्धारण, मतलब क्या करते हैं हम, उसका हम एक खाका हम तैयार करते हैं। ठीक है, अंतिम समय में। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, यह अवधि विशेष के शुद्ध लाभ को बांटने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, जैसे ही हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट निकाला, उस नेट प्रॉफिट का हम बंटवारा करते हैं किनके बीच में, पार्टनर के बीच में। तो इसीलिए लिखा है यहाँ पे, यह अवधि विशेष के शुद्ध, जो भी शुद्ध लाभ होगा या हानि भी हो सकता है, उसको बांटने के लिए हम पीएल एप्रोप्रिएशन को बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नंबर कहता है तैयार करना, प्रिपरेशन
प्रिपरेशन में क्या है, इसे व्यापार खाता तैयार करने के पश्चात तैयार किया जाता है, यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही पीएल अकाउंट बनता है। ट्रेडिंग अकाउंट में आप याद कीजिए या तो ग्रॉस प्रॉफिट आता है या तो ग्रॉस लॉस आता है। तो ग्रॉस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं क्रेडिट साइड में पीएल अकाउंट में, अगर ग्रॉस लॉस आता है तो उसको पीएल अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। तो ट्रेडिंग अकाउंट बनाने के बाद ही हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। इसे लाभ हानि खाता तैयार करने के बाद तैयार किया जाता है। जैसा कि हमने भी जस्ट बोला, ये पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट तभी बनेगा जब आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के द्वारा या तो फिर नेट प्रॉफिट आएगा या तो नेट लॉस आएगा, वो आने के बाद ही आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइटम्स। आइटम्स आपके मद, लाभ हानि खाता में आय एवं व्यय यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर की मदों को दिखाया जाता है। मैंने पिछले वीडियो में बताया भी था, डिस्कस भी किया था कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो आइटम दिखाते हैं वो आइटम क्या होता है, इनकम और एक्सपेंडिचर होता है। जो एक्सपेंडिचर होता है उसको हम डेबिट साइड दिखाते हैं और वो सारे एक्सपेंडिचर इनडायरेक्ट होते हैं, आप पढ़े भी होंगे, ठीक है। और जो इनकम होगा उसको हम लोग क्रेडिट साइड में दिखाते हैं, वो भी इनडायरेक्ट होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में आइटम क्या होता है, इसमें आप देखोगे, इसमें इसके फॉर्मेट भी हमने पढ़ी हुई है। इसमें नियोजन संबंधी मदें दिखाई जाती हैं। नियोजन संबंधी मतलब एप्रोप्रिएशन रिलेटेड दिखाया जाता है आइटम, जैसे कि पूंजी पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सरदार का वेतन, सैलरी, कमीशन, आरोहण पर ब्याज यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सब मैटर्स में हम दिखाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं मैचिंग कंसेप्ट। मैचिंग कंसेप्ट भी आप क्लास 11 में आप पढ़े होंगे। प्रिंसिपल था हमारा अकाउंटिंग का और अजम्पशन है हमारा अकाउंटिंग का, आपने पढ़ा होगा क्लास 11 में, थ्योरी पार्ट में है ये। तो मैचिंग कंसेप्ट के बेस पर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो बनती है वो एक्चुअली मैचिंग कंसेप्ट के बेस से बनती है। देखो यहाँ लिखा भी है, लाभ हानि खाता का निर्माण में मिलान सिद्धांत का अनुसरण किया जाता है। पूरा मैचिंग कंसेप्ट के बेस पे बनेगा, ठीक है ना, कि आप जितना एक्सपेंडिचर जितना आप दिखा रहे हो उसका आप रेवेन्यू मतलब जो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस होगा वो इक्वलाइज होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, इसे तैयार करते समय मिलान सिद्धांत को ध्यान में नहीं रखा जाता है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे मैचिंग कंसेप्ट को अनुसरण नहीं किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूजेस दैट इज़ उपयोग, ठीक है। इसे सभी व्यावसायिक उपक्रमों द्वारा तैयार किया जाता है। ट्रेडिंग अकाउंट है या पीएल अकाउंट, अभी हम बात कर रहे हैं पीएल अकाउंट के बारे में। पीएल अकाउंट कहने का मतलब है सभी व्यावसायिक उपक्रमों के द्वारा तैयार किया जाता है, मतलब जितने ही फॉर्म्स ऑफ बिजनेस होते हैं सारे फॉर्म्स ऑफ बिजनेस में हम पीएल अकाउंट को बनाते हैं, ठीक है। चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हो, चाहे वो सोल ट्रेडर हो, चाहे वो पार्टनरशिप हो, चाहे वो कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सारे जगह हम लोग ये क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है इसे सिर्फ साझेदारी फर्मों के द्वारा ही तैयार किया जाता है। इसे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पर, फर्म के द्वारा ही, क्या, कौन से फर्म, पार्टनरशिप फर्म के द्वारा ही तैयार किया जाता है। आज के वीडियो में हम रखते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जनरल इंटरेस्ट के बारे में। थैंक यू सो मच, एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है देन प्लीज़ लाइक इट और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए अपने रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स में। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।